प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्ले लव एंड टैरो। आज रून्स कार्ड से देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दो कार्ड्स आए हैं। वन इज़ Algiz and the other is Barkana. ठीक है, I will take both the cards. See, Algiz is the card of protection. It's more प्रोटेक्शन सिंबल तो डेफिनेटली एल्गिस का, ये नॉर्डिक रून का सिंबल है, एल्गिस का सिंबल है। दिस स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। जनरली नॉर्डिक जो वॉरियर्स थे, उनके जो वेपन्स होते थे उस पर ये एल्गिस का ये रून सिंबल बना होता था एज अ मार्क ऑफ प्रोटेक्शन। हाउएवर ये कार्ड आपके लिए आया है। सो एक चीज़ तो है, बी वेयर ऑफ सम डेंजर्स, आउटसाइड वर्ल्ड का भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी। सो आपके आसपास बहुत ही सावधानी से रहिएगा। कोई तो है, एक या मोर देन एक भी हो सकते हैं, जो आपको बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। व्हाटएवर मे बी आउट ऑफ जेलसी, फैमिली का एनिमिटी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, द रीज़न कैन बी एनीथिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। पर हाँ, out there are some people, it can be one, it can be more than one, जो आपका बहुत ही रिसेंटली जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस वक्त वो लोग कुछ तो कॉन्स्पिरेसी कर रहे होंगे आपके पीठ पीछे, कुछ तो घोटाला, कुछ तो। इट कैन बी सम मेजर थिंग्स, इट कैन बी सम माइनर थिंग्स, इट कैन बी एज ये एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, जैसे आपके पीठ पीछे नॉर्मल चुगली करना, आपके बारे में बैड माउथ करना, हालांकि वो भी आपके रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। एंड इट कैन बी समथिंग एज सीरियस एज एक्चुअल में आपका कोई क्षति करना, एक्चुअल में आपको कोई आपकी जान के पीछे पड़ जाना। ऑल्सो देर इज स्पिरिचुअल एनिमिटी, साइकिक अटैक्स, कोई नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन का सहारा लिया जा सकता है। नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन जिसको आप लोग ब्लैक मैजिक कहते हो। अब ब्लैक, वाइट, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, वट एवर द कलर इज़, डजेंट मैटर, इट्स नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन। जैसे पॉजिटिव एनर्जी मैनिपुलेशन से आप हील होते हो, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन से आप डिटोरियोरेट करते हो फिजिकली, इमोशनली, लाइक हेल्थ वाइज, कनेक्शन वाइज। यू सफ़र इन वट एवर फॉर्म, जिस चीज़ के ऊपर ये प्रयोग होता है। एक्चुअली इट मेसेस अप विथ योर ब्रेन। सो दैट्स इट। सो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी है आपका, ट्राई टू वर्क ऑन योर ऑरा। जितना आपका ऑरा स्ट्रेंथेंड रहेगी, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी सम काइंड ऑफ चांटिंग और वट एवर ब्रिंग्स यू। सॉरी, दैट्स माई कैट, वो पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है, तो स्क्रैच कर रही है। सो आई हैव टू जस्ट, शी इज़ अंडर द बेड, और थोड़ा सा जो गैप है वहाँ से ऐसे कर रही है। सो या anyway, so what I was saying कि yeah, some dangers are around you at this moment, जैसे normal world danger है, and that is also, and another is psychic world, spiritual world danger also. So protect yourself. Outer world protection के लिए it's just that try to avoid all kinds of conflicts. किसी भी बात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप जानते हो कि वो इंसान गलत है, मेंटेन अ डिस्टेंस विद दैट पर्सन। ये आपका काम नहीं है उसको सुधारना या उसको सही राह दिखाना। दिस इज़ नॉट योर कर्मा। डोंट इंटरफियर इन दैट पर्सनस कर्मा। आप अपने लाइफ में चलते रहो, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। बी इन द किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। यू कैन बी अ क्वीन, नन नारी किन्नर, डजेंट मैटर, बट वो एनर्जी किंग ऑफ स्वर्ड्स का होना चाहिए। हैव दिस मेंटल क्लैरिटी, हैव द ऑथोरिटी ओवर योर लाइफ। आपके लाइफ के बारे में किसी और को डिसीजन लेना या आपकी लाइफ में किसी और को इंटरफियर करने मत दीजिए। कितना भी वो उसका इंटेंशन कुछ भी हो, डजेंट मैटर। नाउ यू कांट ट्रस्ट एनीवन। आप इस वक्त एक ऐसी राह पे चल पड़े हो ना, जहाँ
आप नहीं जानते हो कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है. सो मैनी जेलस एनर्जीज अराउंड यू जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं. सो शायद इस इन एंड यू नो व्हाट, ये एनर्जीज ना ओवरटली आपके एनिमी नहीं है. इट्स अ मिक्स्ड बैग. कभी कभी ये आपके लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसको आप लोगों के सामने आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो यू वंडर के वेदर दे एक्चुअली मीन एनी हार्म टू यू, बट यू नेवर नो. यू कांट ट्रस्ट ह्यूमंस राइट नाउ. यू कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन. ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है, सो आपके अपनों में ही वो आस्तीन का सांप या मल्टीपल सांप छुपे हुए हैं. मेरी माला लेके भाग रही है. सो बी वेरी केयरफुल. एंड लाइक आई सेड कि जो साइकिक अटैक या जो स्पिरिचुअल अटैक के बारे में जो है, सो उसके लिए यू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग योर ऑरा. यू वर्क ऑन योर मंत्रास, वट एवर इट इज़. कोई एनर्जी टूल अगर आप उसको उस पर काम करते हो, यू नो, जस्ट वेयरिंग अ सुलेमानी हकीक और सम काइंड ऑफ रुद्राक्ष, सम मुखी ऑफ पर्टिकुलर मुखी ऑफ रुद्राक्ष, या फिर कोई यंत्र, वट एवर, it never works unless you work on it continuously. You have to be work. जो भी आपका है वो एनर्जी टूल है, सपोज जैसे सुलेमानी हकीक बहुत पोटेंट प्रोटेक्शन शील्ड होता है अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन, so spiritual attacks. So but it's no point. बस अगर वो गले में इतना बड़ा एक सुलेमानी हकीक लटका के घूमते हो, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, इफ़ यू आर नॉट मेडिटेटिंग विद इट और डूइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी वर्क, लाइक कोई चांटिंग करो तो उसको हाथ में लेके चांट करो, इफ़ यू कांट रिलेट टू इट, इफ़ यू कांट कीप एनर्जाइजिंग इट, इट वोंट, यू नो, वो नहीं होगा. जैसे सिर्फ एक ताला खरीदने से कुछ नहीं होता है, वो ताला आपको लगाना पड़ता है ना दरवाजे पे, आप ही को वो चाबी घुमा के लॉक करनी पड़ती है. सो इट्स लाइक दैट. सो बी प्रोटेक्टेड. जो भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, वर्क विद दैट प्रोटेक्शन, स्टे प्रोटेक्टेड. प्रैक्टिकली सोचो, फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है. और जो चीज़ मैं एक्चुअली दिल से मानती हूँ और मेरे मल्टीपल वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि आप अगर धर्म के रास्ते पे हो, इफ़ यू आर बीइंग राइटियस विथ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, आपका कुछ क्षति कोई नहीं कर सकता है. वो आपको छू के निकल जा सकती है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक लेन देन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, विथ योर जो आपका बुरा चाहते हैं, बट वो आपका कोई सो कॉल क्षति नहीं कर पाएगा इफ़ यू आर बीइंग राइटियस विथ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. द नेक्स्ट कार्ड वॉज कहाँ गया? ओके, मैंने ऐसे करके रख दिया था. लाइक आई सेड, द नेक्स्ट रून इज बरकाना. सो सी, बरकाना इज द रून ऑफ न्यू बिगिनिंग, you know. So it's birth, renewal, sexuality. So इन ऑल इट्स अ रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग. तो आपकी लाइफ में कुछ तो नई बिगिनिंग होने वाली है. ये कोई पुरानी चीज़ रिन्यू हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिश्ता हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि रोमांटिक ही हो, इट कैन बी नॉन रोमांटिक. कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पुराना काम में आप वापस जा सकते हो. लाइक बहुत दिनों का ब्रेक के बाद आप अपने फिर से आप अपने शायद में हो सकता है कि आप जॉब कर रहे थे, या यू वेर इनटू सम काइंड ऑफ, यू नो, आप अपना करियर को छोड़ के शायद अपना परिवार संभालने आए थे, या कहीं और जगह गए थे, बट यू couldn't adjust with it, so you return to your old career, old job, or whatever it is. So it can be a renewal. Also it can be a renewal of your health. Like बहुत दिन से अगर आप किसी हेल्थ इशू को लेके सफ़र कर रहे थे, so this card is a positive rune that your health is going to revive very soon. और अगर अदरवाइज लाइक आई सेड के पर्सनल या प्रोफेशनल रिवाइवल की रिन्यूअल के बारे में है, सो हाँ, बहुत जल्द आप वो भी अचीव कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ बर्थ का है. सो अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, सो या मे बी आप बहुत ही जल्द खुशखबरी आपको मिलेगी.
sexuality ka, that is actually it's related to shadi and all that, some successful bond. अगर आप एक रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, सो या वो होगा, आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली कोई आएगा या आएगी कि नहीं, सो या दिस कार्ड promises Barkana is the rule which promises something. So overall, a new beginning. It can be a totally new beginning or it can be a renewal in any area of your life. So stay protected. I think इसीलिए आपके जो भी दुश्मन है उनकी फटेगी आपसे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत जल्द अच्छा होने वाला है। और जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, सो लोगों की तो झट जलेगी और दे विल ट्राई टू डू something bad to you out of their impulsiveness. But however, uh, I'm if you remain cautious, if you remain aware, I'm not saying that it will affect you too much, but still, better safe than sorry. So अपना जो भी protection shield है वो up and guarded रखो and work from here. Be practical with your interactions, with your communications. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.